दोस्तों, आप कभी नोटिस करते हो जिंदगी कितनी तेज भाग रही है। हर सुबह हम एक ही रेस में निकल पड़ते हैं, पैसे की रेस। लेकिन एक बात बताऊं, जिंदगी की सबसे बड़ी रेस पैसे की नहीं होती, बल्कि समझ की होती है। समझो कि पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे बढ़ता है। हम में से ज्यादातर लोग एक गार्डन की तरह अपनी लाइफ को देखते ही नहीं। हम बीज तो लगाते ही नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे सपने पेड़ बनकर फल देंगे। और जब लाइफ फल नहीं देती तो हम कहते हैं शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सच क्या है? आपकी लाइफ आपका गार्डन है दोस्तों। आपके डिसीजंस उस गार्डन के बीज, और हर बीज का एक सीजन होता है। अगर आज सही बीज नहीं लगाया तो कल कोई हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। यही बात एक फादर ने अपने बेटे को समझाई। एक फादर जिसे पता था कि पैसे सिर्फ नंबर्स नहीं होते, पैसे एक स्किल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लेगेसी है। उस फादर ने अपने एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रगल्स, अपनी विजडम को एक किताब में बदल दिया, दी वेल्थी गार्डन। ये बुक सिर्फ मनी के बारे में नहीं, ये बुक एक कन्वर्जेशन है, एक फादर और एक सन के बीच, एक जनरेशन की मिस्टेक्स दूसरी जनरेशन का फ्यूचर बचाने के लिए लिखी गई। और आज मैं आपको इसी बुक की फिलॉसफी बताने वाली हूँ, ऐसे कि आप अपनी लाइफ को एक नए नज़र से देखना शुरू कर दोगे। क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में किसी ने पैसे बनाना नहीं सिखाया हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने स्ट्रगल झेला और हो सकता है कि आप भी वही सर्कल रिपीट कर रही हो। लेकिन आज नहीं, आज साइकिल टूटेगा। आज आप समझोगे कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, माइंडसेट, स्किल्स, डिसिप्लिन और पर्पस से आता है। आज से आप अपनी लाइफ के गार्डनर बनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ पर्पस। अ मैन विदाउट अ पर्पस इज लाइक अ गार्डन विदाउट सीड्स। ऑथर कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी पॉवर्टी पैसे की नहीं होती, पर्पस की होती है। दोस्तों, लोग कहते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन सच ये है, आप मेहनत नहीं, बिना डायरेक्शन की मेहनत कर रहे हो। एक गार्डनर जब गार्डन बनाता है तो वो बीज रैंडम नहीं डाल देता। वो देखता है ये बीज इस मिट्टी के लिए सही है या नहीं, इसे कितना टाइम लगेगा, इसे कितनी सनलाइट और कितना पानी चाहिए। वही प्रिंसिपल आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। आप सोचो, आपका लाइफ पर्पस क्या है? आप किसका गार्डन ग्रो कर रहे हो? अपने सपनों का या सोसाइटी के पर्पस का? फादर अपने बेटे से कहते हैं कि पैसा उन्हें मिलता है जो जानते हैं कि उन्हें पैसा क्यों चाहिए। अगर आपके अंदर का वाई स्ट्रोंग है तो हाउ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आज एक काम करो दोस्तों, अपनी लाइफ का एक क्लियर पर्पस लिखो। वो चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हो, फैमिली को कंफर्ट देना हो या अपनी रियलिटी चेंज करना हो, बस लिखो। क्योंकि पर्पस लिखना गार्डन में पहला बीज डालने जैसा होता है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ हार्ड वर्क। वेल्थ ग्रोज इन द गार्डन ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट। फादर अपने बेटे से एक सिंपल बात कहते हैं, हार्ड वर्क इज नॉट पनिशमेंट, हार्ड वर्क इज प्रिपरेशन। हमें लगता है हार्डवर्क स्ट्रगल है, लेकिन वेल्थी गार्डनर कहते हैं हार्डवर्क इज द वाटरिंग ऑफ योर गार्डन। अगर पानी देना बंद कर दोगे तो बीज सड़ जाएगा, वो ऊपर कभी नहीं आएगा। ज्यादातर लोग एफर्ट पे रुक जाते हैं। वो सोचते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं ग्रो क्यों नहीं हो रहा। पता है क्यों? क्योंकि वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे। दोस्तों, आप भी सोचिए, आपका डेली एफर्ट आपको वैल्यू क्रिएशन की तरफ ले जा रहा है या सिर्फ टाइम पास की तरफ? दोस्तों, एक गार्डनर रोज पानी देता है, चाहे मौसम खराब हो, चाहे वो थका हो। वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कंसिस्टेंसी ही ग्रोथ की असली फर्टिलाइजर है। फादर कहते हैं, इफ यू वर्क डेली रिजल्ट्स कम साइलेंटली, एंड व्हेन दे कम दे चेंज योर एंटायर लाइफ नोइसली। आज से प्रॉमिस करो दोस्तों, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, चाहे तारीफ मिले या ना मिले, चाहे कोई देखे या ना देखे, आप रोज अपने गार्डन को पानी दोगे, रोज मेहनत करोगे, रोज ग्रो करोगे। क्योंकि जब दुनिया सो रही होगी, आपका गार्डन क्वाइटली, ब्यूटीफुली एंड पावरफुली ग्रो हो रहा होगा। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ऑथर कहते हैं, जिंदगी का सबसे डेंजरस ट्रैप क्या है? इंस्टेंट रिवॉर्ड। आज लोग चाहते हैं जल्दी पैसा, जल्दी रिजल्ट, जल्दी ग्रोथ, जल्दी सक्सेस। लेकिन नेचर में कोई जल्दी का सिस्टम है ही नहीं। एक बीज को पेड़ बनने में टाइम चाहिए, एक गार्डन को ब्लूम होने में पेशेंस चाहिए, और एक इंसान को वेल्थी बनने में कंसिस्टेंसी और वेटिंग चाहिए। दोस्तों, जिम रोहन एक एग्जाम्पल बताते हैं।
एक फार्मर रोज एक बीज को पानी देता है। 20 दिन तक कुछ नहीं होता, 30 दिन तक भी कोई बदलाव नहीं आता। अगर फार्मर इम्पेशेंट हो जाए तो वो बीज को उखाड़ ही देगा और कभी भी ट्री ग्रो नहीं होगा। और हम क्या सोच लेते हैं, शायद ये मेरे बस का नहीं है, और छोड़ देते हैं। फादर कहते हैं, वक्त हमारे एफर्ट को मल्टीप्लाई करता है, बस कंडीशन ये है कि हम एफर्ट को कंटिन्यू रखें। आज कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा तो चिंता मत करो, बीज जमीन के अंदर ग्रो हो रहा है। बस आप अपनी डेली एक्शन का पानी देना मत छोड़िए। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ हायर चॉइसेस। दोस्तों, डेली बेसिस पर हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। एक होती है इजी चॉइस, एक होती है हायर चॉइस। इजी चॉइस जैसे नेटफ्लिक्स देखना, मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, जीरो डिसिप्लिन रखना, जीरो प्लानिंग करनी। हायर चॉइस जैसे स्किल बिल्ड करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी, हार्ड डिसीजंस लेना, लॉन्ग टर्म सोचना। दोस्तों, फादर अपने बेटे से कहते हैं कि इजी चॉइसेस गिव यू पेन लेटर बट हायर चॉइसेस गिव यू पावर लेटर। दोस्तों, चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक यंग बॉय था जिसका ड्रीम था फाइनेंशियल फ्रीडम, बट हर दिन उसके पास दो ऑप्शन थे, गेम खेलना या फिर 1 घंटा इन्वेस्टिंग लर्न करना। वो डेली 1 घंटा इन्वेस्ट करता गया। 6 महीने बाद उसके पास स्किल थी, 1 साल बाद उसके पास अर्निंग थी, और 2 साल बाद उसके पास फ्रीडम थी। His life changed because his choices changed. Remember, higher choices make you stronger, easy choices make you weaker. दोस्तों, आप आज जो चूज कर रहे हो आपका फ्यूचर वैसा ही बनेगा। अगर आप रोज इजी चॉइस चूज कर रहे हो तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप रोज डिफिकल्ट चॉइस चूज कर रहे हो तो जिंदगी ब्यूटीफुल हो जाएगी। चॉइस ही लाइफ का रियल स्टीयरिंग व्हील है। नेक्स्ट है द मिरेकल ऑफ इमेजिनेशन। योर माइंड इज द रिचेस्ट सोल, वट एवर यू इमेजिन रिपीटेडली ग्रोज। ऑथर कहते हैं, माइंड एक गार्डन के सोल है। जिस तरह का सीड आप डालोगे वैसा ही प्लांट ग्रो होगा। इमेजिनेशन कोई फेरी टेल नहीं, इमेजिनेशन एक स्किल है, एक मेंटर टूल है। हर वेल्थी इंसान इस मेंटर टूल को यूज करता है। दोस्तों, चलिए थॉमस एडिसन की एग्जाम्पल देखते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले उस बल्ब को हजारों बार अपने माइंड में इमेजिन किया। उसने सोचा, ये बल्ब जल रहा है, मेरी इन्वेंशन दुनिया बदल रही है, और फिर इमेजिनेशन रियलिटी बन गई। अगर आप सोचते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों ये एक बीज है, और ये बीज ग्रो होकर प्लांट बन जाएगा, और आप सच में ट्राई भी नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप सोचते हो मैं ग्रोथ डिजर्व करता हूँ, मैं रिच हो सकता हूँ, मैं सक्सेस अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो दोस्तों ये भी एक सीड है और ये भी ग्रो हो जाएगा। दोस्तों, आप जिस चीज को अपने माइंड में देख सकते हो वो आपकी लाइफ में एक दिन रियलिटी बन सकती है। इमेजिनेशन फ्यूचर का प्रीव्यू होता है। माइंड पहले क्रिएट करता है, लाइफ बाद में एग्जीक्यूट करती है। दोस्तों, इसीलिए सक्सेसफुल लोग पहले सपना देखते हैं, फिर उस सपने को रोड मैप बनाते हैं, और फिर रोड मैप को रियलिटी बना देते हैं। नेक्स्ट है ओवरकमिंग स्ट्रगल। स्ट्रगल इज नॉट अ साइन दैट यू आर फेलियर, स्ट्रगल इज अ साइन दैट यू आर ग्रोइंग। लाइफ में हर इंसान एक फेज से गुजरता है जहाँ सब कुछ मुश्किल लगता है, काम रुक जाता है, रिजल्ट स्लो हो जाते हैं, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और कॉन्फिडेंस टूट जाता है। दोस्तों, इसी फेज को हम स्ट्रगल कहते हैं। ऑथर कहते हैं, स्ट्रगल इज द ट्यूशन फी दैट यू आर पे फॉर सक्सेस। ये वो पेमेंट है जो हर सक्सेसफुल इंसान करता है। फादर अपने बेटे से एक सिंपल सवाल पूछते हैं, बेटा, अगर प्लांट को स्ट्रॉन्ग ना मिले तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? अगर पेड़ को हवा, धूप, बारिश और आंधी का सामना ही ना करना पड़े तो क्या वो एक बड़ा पावरफुल ट्री बन पाता? नहीं दोस्तों, स्टॉर्म्स ट्रीज को गिराने नहीं बल्कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने आती हैं। वैसे ही स्ट्रगल्स इंसान को थकाने नहीं बल्कि उन्हें शेप देने आती हैं। दोस्तों, आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, जेके रोलिंग, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबको एक पॉइंट पर दुनिया ने रिजेक्ट किया, बट वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था स्ट्रगल इज प्रिपरेशन, स्ट्रगल इज ट्रेनिंग, स्ट्रगल इज ट्रांसफॉर्मेशन। फादर कहती हैं, जहाँ तक स्ट्रगल है वहां तक ग्रोथ है। जिस दिन स्ट्रगल खत्म हो गया उस दिन ग्रोथ खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो जिंदगी आपको पुनिश नहीं कर रही, जिंदगी आपको प्रिपेयर कर रही है। आज का पेन कल का पावर बनेगा, आज का स्ट्रगल कल की स्ट्रेंथ बनेगा। नेक्स्ट है द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ।
रियल वेल्थ इज नॉट मनी, रियल वेल्थ इज द लाइफ यू क्रिएट। दोस्तों, इस पार्ट में फादर अपने बेटे को वेल्थ का रियल मीनिंग समझाते हैं। दुनिया पैसे को वेल्थ समझ बैठी है, बट ऑथर कहते हैं मनी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, इट्स नॉट अ वेल्थ। रियल वेल्थ चार चीजों में होती है। सबसे पहला है टाइम। अगर आपके पास पैसा है बट टाइम नहीं तो आप वेल्थी नहीं हो। वेल्थ का मतलब है आप अपना टाइम अपनी मर्जी से स्पेंड कर सको। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी करोड़पति है लेकिन रोज 16 घंटे काम करता है, वीकेंड में भी फ्री नहीं है, हेल्थ डिस्टर्ब है। ये वेल्थ नहीं, ये स्लेवरी है। नेक्स्ट है फ्रीडम। रियल वेल्थ मतलब अपने डिसीजन खुद लेना, अपना फ्यूचर खुद बनाना, अपना पाथ खुद चूज करना। फ्रीडम बिना वेल्थ अधूरी है। मनी शुड गिव यू ऑप्शंस, नॉट स्ट्रेस। नेक्स्ट है पीस। फादर कहते हैं अमीर बनना अच्छा है लेकिन अमीर बनकर जीना और भी अच्छा है। अगर पैसा आके भी आपका माइंड डिस्टर्ब रहे तो ये वेल्थ नहीं, ये बर्डन है। सक्सेसफुल लोग पैसा कमाते हैं लेकिन सबसे मेन वो पीस बनाए रखते हैं। एंड द लास्ट वन, रिलेशनशिप। लाइफ का रियल मीनिंग पैसा नहीं, वो लोग हैं जिनके साथ आप अपना पैसा स्पेंड करते हो। अगर मनी के चक्कर में आप अपनी फैमिली लॉस कर देते हो, हेल्थ लॉस कर देते हो या पीस लॉस कर देते हो तो वेल्थ का कोई फायदा नहीं। फादर अपने बेटे से कहते हैं मनी विल मेक योर लाइफ कंफर्टेबल बट गुड पीपल मेक योर लाइफ मीनिंगफुल। दोस्तों, रियल वेल्थ वो होता है जो आपके बैंक अकाउंट को नहीं, आपके लाइफ अकाउंट को रिच बना देता है। ज्यादा टाइम, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा पीस, ज्यादा हैप्पीनेस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आप अमीर तब होते हो जब पैसा आपके लिए काम करता है, ना कि आप पैसे के लिए। आप वेल्थी तब होते हो जब आपकी लाइफ बैलेंस में होती है, मनी भी हो, पीस भी और पर्पस भी। दिस इज रियल वेल्थ एंड दिस इज व्हाट द वेल्थी गार्डन वांट्स टू टीच। नेक्स्ट है द इनकम गार्डन। आपने कभी नोटिस किया है दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ प्लांटिंग जैसे होता है। जो आप बीज आज बोते हो वही कल आपका प्लांट बनकर खड़ा होता है। इनकम गार्डन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि इनकम को एक प्लांट की तरह ग्रो करना है। दोस्तों, राइटर कहते हैं आपका टाइम सबसे महंगा बीज है। हर इंसान के पास सिर्फ एक रियल कैपिटल होती है, टाइम। दोस्तों, आप अपने टाइम का बीज कहाँ लगाते हो? स्क्रोलिंग में, गेमिंग में, डाउट में, या किसी स्किल में, किसी प्रोजेक्ट में, या किसी ड्रीम में? क्योंकि टाइम का बीज कभी वेस्ट नहीं होता, या तो वो फल दे के जाता है या रिग्रेट कर देता है। दोस्तों, इनकम गार्डन तीन तरह के होते हैं। एक्टिव इनकम जो डेली मेहनत करते हैं, ग्रोथ इनकम कोई स्किल या एक्सपीरियंस, या फिर पैसिव इनकम जो एसेट्स आपके सोते वक्त भी काम करें। ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम में ही फंसे रहते हैं। रोज काम करते हैं, रोज पैसा आता है, काम बंद हो जाए तो पैसा भी बंद हो जाता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो गार्डन बनाते हैं। एक प्लांट गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी के 10 प्लांट ग्रोथ देते हैं। दोस्तों, चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक इंसान जो रोज 10 घंटे काम करता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, कोई सेविंग हैबिट नहीं। और दूसरा इंसान 6 घंटे काम करता है और उसके बाद 1 घंटा स्किल में इन्वेस्ट करता है और 1 घंटा फाइनेंशियल लर्निंग में, और थोड़े पैसे साइड में निकाल कर एसेट्स भी बनाता है। 1 साल बाद पहला इंसान थक चुका होता है लेकिन दूसरे इंसान का इनकम गार्डन रेडी होता है। दोस्तों, आप कौन सी जिंदगी चाहते हो? दोस्तों, आज आप जो भी सीख रहे हो, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, फिटनेस, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन, सब एक बीज है। कल ये बीज फ्रीडम, रिस्पेक्ट, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, वेल्थ बनकर वापस आएंगे। आज बीज बनाओ, कल प्लांट खुद बन जाएगा। दोस्तों, आपने इस पूरी वीडियो में एक चीज बार बार देखी होगी, लाइफ किसी एक लेसन से नहीं बदलती, लेकिन एक माइंडसेट से पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये बुक, ये जर्नी, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थी। ये थी आपके कैरेक्टर, आपके डिसिप्लिन, आपके करेज, और सबसे ज्यादा आपके सेल्फ बिलीफ के बारे में। आपको लोगों ने नहीं रोका, आपको सिचुएशन ने नहीं रोका, आपको बस एक चीज ने रोक रखा था, आपके डाउनग्रेडेड माइंडसेट ने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच चुके हो तो एक बात क्लियर है, आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखना चाहते हो। दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। हर इंसान जो आज सक्सेसफुल है कभी न कभी सेम पॉइंट पर था, कंफ्यूज, डिमोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड और डायरेक्शनलेस। लेकिन उन्होंने एक चीज कभी लॉस नहीं की, होप। यही मिरेकल आपकी जिंदगी में भी होने वाला है अगर आप भी होप ना छोड़ें तो।
दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर तब ओपन होता है जब आप फ़ियर को क्लोज़ कर देते हो। आपकी वेल्थ तब बनेगी जब आप एक्सक्यूज़ेज़ तोड़ दोगे। आपकी लेगेसी तब बनेगी जब आप काम ज़्यादा और शिकायतें कम कर दोगे। क्योंकि आज से आप सिर्फ़ एक व्यूअर नहीं, आप अपनी लाइफ़ के नेक्स्ट लेवल क्रिएटर हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।